अगर आप भी मेरी तरह आज यही सोच रहे हैं कि चिकन गोश्त को शोरबे वाला नहीं बल्कि कोई नए तरीके का चटपटा सा बनाया जाए तो फिर आज की ये रेसिपी आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार हैदराबादी स्टाइल फ्राई चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है लेकिन टेस्ट में इतना लाजवाब कि चिकन कोरमा और चिकन कढ़ाई को भी पीछे छोड़ दे, खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए ये बहुत ही मज़ेदार मसाले में लिपटा हुआ हैदराबादी फ्राई चिकन की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चिकन लिया है। ये नॉर्मल हड्डी वाला चिकन है और इसका वज़न तकरीबन 1 किलो है। नॉर्मल पीसीज में ही इसको मैंने कटवाया है, ना ज़्यादा बड़े पीसीज हैं और ना ही ज़्यादा छोटे। अच्छे तरीके से मैंने चिकन को वॉश करके सारा पानी इसका ड्रेन कर लिया है। अब हमने चिकन को मैरिनेट करना है तो इसको मैं बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और अगर आप चाहें तो आप इस रेसिपी को बोनलेस चिकन के साथ भी बना सकते हैं। अब हमने इसके अंदर कुछ ड्राई मसाला जात ऐड करने हैं, जिनमें यहाँ पर मेरे पास है रेड चिली पाउडर, ये मैं डालूँगी 1.5 टीस्पून। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से चिली पाउडर को एडजस्ट कर लेना है। और भर के 1 टीस्पून मैं शामिल करूँगी पिसा हुआ धनिया। 1/4 टीस्पून हल्दी का भी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, इसको भी हमने शामिल कर लेना है। सॉल्ट को भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। और यहाँ पर मैंने गार्लिक और जिंजर लिया था और इसको मैंने इस तरह कूट लिया है। आप चाहें तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये हमने भर के ले लेना है 1 टेबलस्पून, इसको भी हमने शामिल कर लेना है। फ्रेशली अगर हम गार्लिक जिंजर डालेंगे, फ्राई चिकन का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए थे, बारीक सा काट कर ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया है। वैसे ही जैसे हम बिरयानी वगैरह में डालने के लिए फ्राई करते हैं ना, बस इसी तरह क्रश्ड करके हमने डालना है। अनियन को मैंने क्रश्ड कर लिए। अब हमने अनियन को भी शामिल कर लेना है। अब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे योगर्ट यानी कि दही। ये मैं ले रही हूँ 1/2 कप। बहुत ही यमी सी टेस्ट वाली ये चिकन हम बना रहे हैं। ख्याल रहे कि जो योगर्ट मैंने ऐड किया है वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है। सब कुछ ऐड करने के बाद अब हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, यकजान हमने कर लेना। इस तरह सारी बोटियों को सारा मसाला लग जाना चाहिए ताकि फिर सारे मसालों का टेस्ट रच बच जाए सारे चिकन के अंदर। मिक्स करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे। अगर गर्मियां हैं, मैरिनेट करने के बाद फिर आपने इसको फ्रिज में रखना है। अब इस चिकन को पकाने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग पैन ले लिया। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है मीडियम पर। 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास ये कुकिंग ऑयल है। ये वही कुकिंग ऑयल है जिसके अंदर मैंने अनियन को फ्राई किया था। इसको हमने शामिल कर लेना है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो कुछ खड़े मसाले हमने ऐड करने हैं, जिनमें यहाँ पर मेरे पास है सिनेमन स्टिक, ये मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। बड़ी इलायची, ये भी मेरे पास छोटी सी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और इसका मैंने मुंह नहीं खोला। इसी तरह हमने ऐड कर लेनी है। 4 अदद मेरे पास लौंगे हैं और 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं। 1/2 टीस्पून मेरे पास साबुत ज़ीरा है, इसको हमने शामिल करना है। हमने जब चिकन को मैरिनेट किया था तब हमने पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया था 1/2 टीस्पून। 1/2 अब हमने साबुत वाला डाला है। खड़े मसालों को हमने फ्राई कर लेना है थोड़ा सा, ताकि इनमें से अच्छा सा अरोमा निकल आए। और यहाँ पर मेरे पास 2 ग्रीन चिलीज थी, इनको मैंने बारीक सा काट लिया। इनको भी हमने शामिल कर लेना। इनको भी हमने थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इनमें से कच्चापन चला जाए और अच्छी सी खुशबू आए इनमें से। अब हमने हरी मिर्चों को भी तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे ये जो चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा है, इसको। अब हमने चिकन को हाई फ्लेम रखते हुए फ्राई करना है। अगर हम लो फ्लेम पर चिकन को फ्राई करेंगे ना, भूनेंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा चिकन में से पानी रिलीज़ हो जाएगा। हम हाई फ्लेम पर रख कर करेंगे तो सारा जो जूस है, जो पानी है, फ्लेवर है चिकन का, वो सारा अंदर ही सील्ड हो जाएगा। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब हमने चिकन को 5 से 6 मिनट तक के लिए फ्राई करना है।
चलाते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने फ्राई करते जाना है। ये चिकन की रेसिपी हमारे घर तकरीबन हर संडे ही बनती है। आज भी संडे ही है, बच्चे भी स्कूल से ऑफ हैं और मेरे हस्बैंड भी घर पर हैं, तो सबकी फरमाइश थी कि आज यही वाला चिकन बनाया जाए। तो मैंने फिर सोचा कि बना तो मैं रही हूँ, क्यों ना मैं आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर कर दूँ, ताकि आप भी अपनी फैमिली के लिए ये मज़ेदार सा चिकन बना सकें। जब आप अपनी फैमिली को एक बार ये चिकन बनाकर खिलाएंगे ना, तो फिर घर वाले ये फरमाइश कर कर के आपसे बनवाएंगे, इतना ये मज़ेदार लगता है। ये चिकन बहुत जल्द बन के तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसको देर भी नहीं लगती। बस जब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं ना, वहाँ तक का ही काम होता है। मैरिनेशन के बाद जब हम इसको पकाते हैं फिर तो ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। बस सिर्फ हम इसका काम है बस भूनते जाना है, इसको फ्राई करते जाना। शोरबे वाला चिकन तो हम खाते ही रहते हैं, वो तो हर घर में ही बनता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से चिकन कभी बनाएंगे ना, बनाकर भी और खाकर भी खुश हो जाएंगे। माशाल्लाह देखें अभी से ही इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। अब मैंने चिकन की अच्छे तरीके से तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए भुनाई कर ली है। ये तकरीबन अब हाफ गल भी चुका है। अब हमने फ्लेम को लो पर कर लेना। इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर हम पानी शामिल कर लेंगे तो फिर ये नॉर्मल चिकन जैसे शोरबे वाला हम घर में बनाते हैं ना, इसका टेस्ट फिर वही नॉर्मल हो जाएगा। इसको हमने इसी तरह ही पकाना है, इसी तरह ही हमने इसको गलाना है, बस फ्राई कर करके। जब हमने लो फ्लेम को कर लेना, फिर हमने इसको ज़रा कवर भी कर लेना है। कवर करके अब हम इसको गलाएंगे, क्योंकि अभी आधा डन हुआ है, आधा अभी ये कच्चा है। थोड़ी देर के लिए हमने इसको ढककर पकाना है, ताकि इसमें से जितना भी पानी है, जूस है, वो सारा रिलीज हो जाए। ये बिल्कुल भी जलेगा नहीं फ्लेम लो पर अगर आप रखेंगे, क्योंकि अभी चिकन के अंदर जितना भी मॉइस्चर है ना, वो रिलीज होगा, तो उसी में ये गल जाएगा। फिर अब यहाँ पर हमने 7 से 8 मिनट तक चिकन को लो फ्लेम पर पका लिया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह एक एक चिकन का पीस मसाले के अंदर इस तरह लिपटा हुआ है। इसी तरह का ये ड्राई सा ही होता है। अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ताकि जितना भी और भी मज़ीद इसके अंदर मॉइस्चर है ना, वो भी सारा ड्राई हो जाए। यहाँ पर मेरे पास कटा हुआ थोड़ा सा धनिया है, इसको भी हमने ऐड कर लेना है। और 3-4 ये मेरे पास अनियन के रिंग हैं, इनको भी हमने इसी तरह डाल लेना है। ये भी बहुत ही मज़ेदार लगते हैं इस चिकन के साथ। 2 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने इस तरह अंदर से स्लिट किया हुआ है, इनको भी हमने शामिल कर लेना है। फाइनल हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्लेम को हाई पर कर लिया है। सारा मसाला चिकन के ऊपर लग गया है। ज़रा भी देखें, कोई भी इसको बनाने की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी ये बन के तैयार हो जाता है। अचानक अगर गेस्ट आ जाएं तो घर में चिकन है तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना ये मज़ेदार लगता है। अगर आपका दिल करे तो आप थोड़ा सा चाट मसाला भी ऊपर इसके स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब चिकन हमारा अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। देखें बिल्कुल ऑयल रिलीज़ हो गया है। इतनी अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है ना, कि इसकी खुशबू से मेरा सारा किचन माशाल्लाह महक रहा है। अब इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। आप इस चिकन को रोटी, पराठा, नान या फिर तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट सी ये रेसिपी है। इस चिकन को एक दफ़ा बनाना तो बनता है। आगे चलकर माशाल्लाह रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, आप इसको सुबह सहरी के टाइम पर भी बना सकते हैं और पराठे के साथ आप इसको खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको मेरी ये आज की मसालेदार फ्राई चिकन की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।